डॉलर भी है, गोल्ड भी अच्छा है और प्रॉपर्टी भी आजकल डाउन ही है। उसकी ग्रिप ही निकली है कि भाई हम सोना खरीदे कैसे, वो सोच सकते हैं सिर्फ। ये ऐसे ही है जैसे आप देखें ना, डॉलर जिस ऊपर चला गया काफ़ी, अभी स्टेबल नहीं हो रहा, इनसे रुक नहीं रहा। तो अगर डॉलर ऊपर जाता है तो लाजिमी बात है गोल्ड प्राइस भी ऊपर जाएगी। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद याकूब और MZS यूट्यूब व्लॉग से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपका अक्सर हमसे ये सवाल होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिसेशन चल रही है इसमें बेनिफिट किस कारोबार के अंदर होगा, गोल्ड के अंदर, डॉलर के अंदर। तो आज हमने एक सर्वे रिपोर्ट बनाई है और तमाम जो गोल्ड के डीलर्स हैं उनसे यही जानने की कोशिश की है कि इनका कारोबार कैसा जा रहा है। अब जिसने 13 तोले या 15 तोले डाला हुआ है उसके लिए वो मतलब है कि 20-25 लाख रुपए निकालना नामुमकिन हो गया है। अब वो आ गया है 8 तोले पे 7 तोले। ट्रेडिशनल जो आम नॉर्मल लोग थे वो 3 तोले में, 3.5 तोले में अपनी शादी कर लेते, वो अब एक 2-1.5 तोले के ऊपर आ गए। और जिसकी आमदन लाख रुपया या इसके राउंड अबाउट है वो सोने की पहुंच से दूर निकल जाएगा। उसकी ग्रिप ही निकली है कि भाई हम सोना खरीदे कैसे, वो सोच सकते हैं सिर्फ। बाली छोटी बच्चे की वो नहीं बेच देते कभी, वो अब वो तक बेचने आ रहे हैं कि मैं आज ये बच्चे की मैंने फ़ीस देनी है, आज मैंने ये करना है। वो उसके घर से ये बाली और ये अंगूठी निकल गई, उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं है। मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होती है, मुल्की हालात स्टेबल होते हैं, गोल्ड नीचे आ जाता है। फिर थोड़ी सी मुल्की हालात जो है वो अनस्टेबल होती है, गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है, 5-5 हज़ार एक दिन में ये बढ़ा है। देखें जो जिसने पिछले साल लिया है उसने 1,15,000, 1,20,000 से 23,000 तक लिया है पिछले साल इन दिनों में उसने लिया है। अब उसके पास जिसके पास पैसे थे उसने 1 लाख, जिसने 1 लाख और 23,000 रखा आज उसका 1,23,000, 1,25,000 है। जिसने गोल्ड रखा हुआ था उसका 1,85,000 रुपये है। सोने में तो ये देखें ना, ये रेट है, जिसने 10,000 रुपये तोला है उसने आज 1,85,000 से हमें डिमांड करनी है, उसने 10,000 रुपये तोला से नहीं करनी है। अगर ये 1,85 के हिसाब से अगर गोल्ड आज सेल आउट हो रहा है तो वो इस वजह यही है कि आपके पास 1 तोला जो सोना था वो आज हम 1,85 में ख़रीद भी रहे। वरना आपका जिस दिन 5,000 से 6,000 रुपये तो उस दिन आपका गोल्ड ख़त्म हो जाना चाहिए। 100 से 1971 की या 70 की बात करते हैं, 100 रुपये तोले से 500 रुपये तोले, उस दिन गोल्ड का काम ख़त्म हो जाना चाहिए था। आज 1,85 पे लोग ले भी दे रहे हैं, दे भी रहे, क्यों कि हम उस पर 185 पे हम इनको कैश भी देते हैं ना जी। हमारा काम माशाल्लाह से पहले बड़ा अच्छा होता था, मतलब कि रोज़ का कि कोई गाहक आता रहता था। अब तो बिल्कुल ही ना कोई गाहक है और ना कोई बंदा है। तो मतलब जिनके पास पहले सोना पड़ा हुआ पहले का, उनका काम कह ले वो तो सही है, क्योंकि सोने का रेट तो काफ़ी ऊपर चला गया इस वजह से, पर गाहक कोई नहीं है। आजकल तो बहुत स्लो चल रहा है, मंदा चल रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की और डॉलर का प्राइस एक जगह पे रुक नहीं रही है। इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना स्लो चल रहा है। जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद ही देखेंगे कि डॉलर का स्टेबल नहीं है ना। असल इशू ये है कि डॉलर स्टेबल होगा तो फिर इंशाल्लाह फिर कुछ काम निकलेगा। वो 10 महीने हो गए जब से ये डॉलर ऊपर जा रहा है, कोई वो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं आ रही ना, इस वजह से काम बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं। तीन ही चीज़ें सही है, कोई वो नहीं है। डॉलर भी है, गोल्ड भी अच्छा है और प्रॉपर्टी भी आजकल डाउन ही है, तो लेने चाहिए तीनों, जो भी बंदे को सूट कर रही हो। डॉलर तो इसका भी देखेंगे ना, जब इलेक्शन होगा तो फिर उसके बाद वाज़ेह होगी सही तरह। और ज़मीन में इन्वेस्टमेंट तो अच्छी है, गोल्ड भी डॉलर के साथ लिंक है, तो जब तक डॉलर स्टेबल नहीं है तो गोल्ड भी नीचे आ सकते हैं। ऐसे ही है जैसे जिस तरह बाकी कारोबार है हमारा भी उसी हिसाब से चलता है। तो अभी जो कंडीशन चल रही है हमारा भी काफ़ी फ़र्क पड़ा गोल्ड के ऊपर। ऐसे ही है जैसे आप देखें ना, डॉलर जिस तरह ऊपर चला गया काफ़ी, अभी स्टेबल नहीं हो रहा, इनसे रुक नहीं रहा। तो अगर डॉलर ऊपर जाता है तो लाजिमी बात है गोल्ड प्राइस भी ऊपर जाएगी। इस टाइम जो है ना डॉलर पे पाबंदी है, आप खुलेआम वो सेल परचेज़ नहीं कर सकते। लेकिन गोल्ड ऐसी चीज़ है कि आप इसको सेल परचेज़ कर सकते हैं। इसमें मैं ये मशवरा दूंगा कि डॉलर में, इसमें गोल्ड में ना इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है। ये तो मुल्की हालात के ऊपर है। जब मुल्की हालात ठीक हो जाएंगी तो गोल्ड भी नीचे आ जाएगा, हो सकता है नीचे आ जाए, डॉलर इंक्रीज़ करेगा नीचे आएगा तो मे भी हो सकता है गोल्ड भी नीचे आ जाए। लेकिन जब तक मुल्की मैशियत हमारी ठीक नहीं होती उस टाइम तक तो ये ठीक नहीं हो सकता। हमारे कारोबार पर बहुत असर पड़ा, खसूस ये छोटा तबका है ना जिसके पास कम पैसे वाला,
तो वो तो बड़ी बड़ी मार खा गया है। जिनके पास खुला सरमाया है, सोना खुला है, गोल्ड खुला है, तो वो चलो चल रहे हैं। असल में पहले जो ना वो ईमानदारी बहुत ज़्यादा थी, सोने खालिश लोग लगाते थे। अब जो है इस काम में 2 नंबरी बहुत ज़्यादा हो गई है। खोटा सोने चल रहे हैं, 2 नंबर सोने चल रहे हैं। और जो है ना पुराने वक्त में जो लोग पॉलिश वगैरह कम लगाते थे और ले उसमें जो खोट वगैरह कम डालते थे। अब जो है ना वो सूरत हाल नहीं है पहले वाली। अब जो हम बेसिक काम करने वाले बंदे हैं ना, हम पहले जो है ना बिल्कुल खालिश सोना लगाते थे। वो तो है 2 थी इसमें उससे हार्डनेस करने के लिए डाल देते थे। अब तो ये है कि अब सोने में तकरीबन 2 तमाशे 3 तमाशे फी तोला बंद हो रहा है, इससे भी ज़्यादा ही बाज़ आधो भी चले जाता है। तो इसमें जो आए गोल्ड का काम नहीं करते थे वो आ गए हैं इस काम में। तो ये बेसिकली ये तो कारोबार जो है ना काफ़ी लास्ट पे जा रहा है। कारोबार कम है। वैसे कारोबार हो और अच्छी इसमें प्रॉफिट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें प्रॉफिट नहीं है। मगर बशर्ते कि मशत हमारा मुल्क कम अच्छा हो, लोगों के पास ये एक्स्ट्रा, हमारा काम है एक्स्ट्रा पैसा होगा तो वो आएंगे। अब लोग शादियों में जेवर नहीं बना रहे हैं क्योंकि हालात नहीं हैं। हालात हों तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है। नहीं बेनिफिट बहुत हो रहा है ना जी, बहुत ज़्यादा, ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ है। अभी 4 साल पहले ये 54,000 रुपये तोला सोना था, अब 1,85,000 आज का रेट है। अब मुझे बताओ 54 किधर, ये 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। अब जिन्होंने लिया है बिलफर्ज अगर उनका कुछ मजदूरी पॉलिश जाती भी है फिर भी उनको 2 गुना ज़्यादा प्रॉफिट है, ऐसी बात नहीं है। गोल्ड तो है ही एक सेविंग का है कि उसको लोग जमा करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। नहीं अभी तो फिलहाल गोल्ड ख़रीदना, ये जो प्योर गोल्ड है वो तो ख़रीदना नामुमकिन है क्योंकि इसके उतार चढ़ाव का नहीं पता चल रहा। बारह जो रोज़ के काम करने वाले वो फिर भी कमा रहे हैं। असल में इसको मार्केट के ऊपर निगाह रोज़ की रखनी पड़ती है। गाहक ले जाते हैं, घर रख देते हैं। इसको रोज़ की निगाह रखें तो आपको अच्छा प्रॉफिट है। फिर वक्त अभी ये अल्लाह करे ये 2-4-6 महीने में हुकूमत आ जाए, फिर इससे बेहतर कारोबार कोई नहीं। तो मिनिमम हर बिज़नेस इस वक्त जो है ना तकरीबन हमारा वो 60 to 65% डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। कोई इसमें तेज़ी का रुझान किसी भी बिज़नेस में वो नहीं पाया जा रहा। अब जिस तरह गोल्ड ऊपर जा रहा है तो सोने का बिज़नेस जो है ना वो अमूमन, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी शादी ब्याह में हमारा उसी तरीके से वो चीज़। हाँ, आने वाले दौर में सबसे अच्छी अगर कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास अगर आप करना चाहते हैं तो वो गोल्ड में है। वो बिकॉज रीज़न उसकी ये है कि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, किसी भी हालात में किसी भी टाइम पे आप दुनिया के किसी भी कंट्री में ले जाके आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन प्लॉट एक ऐसी चीज़ है कि वो तो एक रखा है, और वो एक आम आदमी तो ज़ाहिर सी बात है आजकल तो मामूली प्लाट भी लें 5-6 मरले का 30-35 लाख रुपए का प्लाट है, तो हर आदमी की उसमें नहीं। गोल्ड जो है ना वो हर आदमी की तकरीबन आजकल उसमें रेंज में आ जाता है। और फिर आपको बेनिफिट इसमें यह है, मज़ीद आने वाले दौर में गोल्ड ऊपर ही है, गोल्ड ऊपर तो नीचे तो है ही नहीं, तो ये बेनिफिट है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो गोल्ड है। कि इस वक्त कुछ पता नहीं है कि गोल्ड अप जाएगा डाउन जाएगा, लेकिन जिन्होंने सेल करना है मेरे हिसाब से इस वक्त बेस्ट रेट है, अल्लाह का नाम लेके सेल कर दें। जैसे ही हुकूमती कोई भी मामला सेटअप होते हैं तो लाजमी सी बात है इस्तेकाम आएगा, लाजमी सी बात है इसका भी रेट मेरे हिसाब से नीचे आएगा। तो इसमें अब मैंने आपसे पहले भी कहा हम किसी को नहीं कह सकते, हमारी तो मजबूरी है, हमारा तो एक कारोबार है, हमने तो इसको चलाना ही है। हर चीज़ की बनस्बत बहुत ज़्यादा महंगी, क्योंकि जिसके घर का चूल्हा नहीं चल रहा उसने गोल्ड ख़रीदना छोड़ दिया है। इस वजह से आज बहुत ज़्यादा जो है ना मार्केट के अंदर बेरौनकी पड़ी हुई है, सन्नाटा छाया हुआ है। सर ये गोल्ड की एक जो है ना नेचुरल है कि गोल्ड जहाँ भी ऊपर गया है फिर वापस बैग उसी रेट पे गया है। ठीक है, आज अगर ये 1,79,200 रुपये तोला है तो ये आने वाले वक्तों में कोई दूर नहीं 2 लाख रुपये तोला हो जाएगा। ये बेहतर है, सेविंग बेहतर है जी। हुकूमत स्टेबल नहीं होगी उस टाइम तक जो है ना वो हालात बेहतर नहीं होते। अब महंगाई इतनी हो गई है, मशीयत बिल्कुल मुल्क के आपके जो हालात है डाउन है, तो उसमें लोग अपना वो खाना पीना करेंगे कि या गोल्ड ज़रूरी हो तो ख़रीदेंगे। तो इसलिए तो हर बंदे के लिए मुश्किल है। जो नॉर्मल बंदा एक मैक्सिमम 50-60,000 जो पे ले रहा है तो वो उसमें गोल्ड खरीदेगा या अपने घर का खर्चा चलाएगा, हर चीज़ ऊपर चलेगी। आटा इस वक्त देख रहे हैं 6,000 रुपये मन चले गया। जो अगर हालात चाह रहे हैं, जो मशीयत का इस वक्त हाल है, तो ये ऊपर ही जाने का चांस है, क्योंकि डॉलर से ज़्यादा वाबस्ता होता है और फिर माफिया भी होता है बीच में। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं।